नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ चुनाव और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे शिवराज सरकार के चुनावी झूठ की, जिस पर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। चाहे वो घोषणा हो या फिर लाडली बहनों से किया गया वादा, सभी को कांग्रेस एक चुनावी झूठ करार दे रही है। कमलनाथ से लेकर रणदीप सुरजेवाला हर कोई सवाल उठा रहा है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर शिवराज सरकार पर महिलाओं को ठगने के आरोप लगाए हैं और कहा है गैस सिलेंडर के नाम पर महिलाओं से सरकार ने लूट की है। सीएम शिवराज ने जाते जाते भी मध्य प्रदेश की 1,25,00,000 बहनों को ठगा है और धोखा दिया है। वहीं पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भी शिवराज सरकार पर निशाना साधा है। शिवराज सिंह चौहान पर एक के बाद एक बड़े प्रहार किए। कमलनाथ ने कहा कि अब समय आ गया है जब झूठ और घोषणाओं की मशीन बंद होने जा रही है। 18 सालों में मध्य प्रदेश को चौपट कर दिया। समय आ गया जब झूठ की मशीन और घोषणाओं की मशीन बंद होने जा रही है और मध्य प्रदेश की जनता विदा करेगी शिवराज सिंह जी को, जिन्होंने 18 साल हमारा प्रदेश को एक चौपट प्रदेश बना दिया है। इसमें कोई शक नहीं है कि मध्य प्रदेश की जनता त्रस्त है, हर वर्ग दुखी है और शिवराज सिंह जी को ये बात भी एहसास हो रही है, भारतीय जनता पार्टी को भी ये बात एहसास हो रही है। तो मंत्रियों को उतारा है तो अच्छा है, मंत्री की पहचान उनके क्षेत्र में बनी हुई है और जनता किस प्रकार से उनकी धुलाई करेगी ये भी सामने आ जाएगा। तो देखिए, लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान पर झूठ बोलने का आरोप लग रहा है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान झूठे वादे करते हैं, झूठ और घोषणाओं की मशीन बंद होने जा रही है, ये कहना है कमलनाथ का, जो बीजेपी की चिंता भी बढ़ा सकती है, क्योंकि लगातार मंचों से सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद ही अपने बयानों से सुर्खियों में है और एक तरफ लगातार विपक्ष सीएम को लेकर हमलावर है। उनका कहना है कि जाते जाते सीएम ने मध्य प्रदेश का बंटाधार कर दिया, झूठ से भरे सिलेंडर पर भी सरकार ने लूट की। अब झूठ और घोषणाओं की मशीन बंद होने जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आकाश, लगातार हम देख रहे हैं जैसे जैसे चुनावी दिन पास आ रहे हैं, लगातार विपक्ष सीएम शिवराज को लेकर हमलावर है। कई बार सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। जिस तरीके की बयानबाजी वो खुद भी कर रहे हैं और विपक्ष जिस तरीके का आरोप लगा रहा है, इससे बीजेपी की टेंशन कितनी बढ़ रही है आकाश? देखिए, चुनाव की तारीखें जैसे नजदीक आ रही हैं वैसे सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है और ये सियासी सरगर्मी जो है वो मुख्यमंत्री की घोषणाओं को लेकर है। आचार संहिता लगने से पहले जो घोषणाएं सरकार ने की हैं उन घोषणाओं को लेकर विपक्ष खासा नाराज नजर आ रहा है और कई तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने मध्य प्रदेश की आधी आबादी के साथ झूठ और छलावा का आरोप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर लगाया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि मुख्यमंत्री जाते जाते महिलाओं को ठग कर गए हैं। दरअसल ये जो आरोप है वो 450 रुपए में सिलेंडर देने की घोषणा को लेकर है, क्योंकि जब ये घोषणा हुई कि सावन के महीने में 450 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा, उस वक्त सावन के महीने में कुछ दिन ही शेष थे और ऐसे में उस वक्त भी कई महिलाओं को, अधिकतर महिलाओं को 450 रुपए में सिलेंडर मिला नहीं। हालांकि बाद में सरकार ने अलग से इवेंट करके जरूर राशि ट्रांसफर करने की कोशिश की। इन तमाम बातों को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा है और देखिए, अगर इस तरीके के आरोप प्रत्यारोपों के दौर चलते रहे, आरोप एक तरफ है, अगर कहीं इन आरोपों में सच्चाई है तो निश्चित तौर पर चुनावी साल में सत्ताधारी पार्टी यानी कि जिसकी सरकार मध्य प्रदेश में है उससे नुकसान होना तय है, क्योंकि लोगों के दिमाग पे एक माइंड सेट करने की कोशिश जरूर की जाती है राजनीतिक पार्टियों के द्वारा कि वोटर्स उनकी तरफ आकर्षित हों और उसी एजेंडे पर कांग्रेस के जो अलग अलग नेता हैं वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इन आरोपों में सच्चाई है तो यकीन मानिए जिन्हें ऐसी योजनाओं का लाभ नहीं मिला निश्चित तौर पर खफा होंगे, नाराज होंगे। बिल्कुल आकाश, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इस बार मध्य प्रदेश में नया पैटर्न अपनाया गया है, प्रधानमंत्री के फेस में चुनाव भी लड़ा जा रहा है और इससे पहले शिवराज सिंह चौहान के फेस में ही बीजेपी चुनाव लड़ती आ रही थी इन 15 सालों में। तो अब जिस तरह की स्थिति मध्य प्रदेश में बन रही, शिवराज सरकार पर जो आरोप लग रहे हैं, इसका साइड इफेक्ट कितना देखने को मिलेगा आकाश?
देखिए, बीसी बात का जिक्र अब तक हो रहा था। दरअसल मध्य प्रदेश में 18 सालों से एक ही सरकार है और ऐसे में किसी भी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होना स्वाभाविक है और इस बात को बीजेपी भांप रही है। यही कारण है कि 2018 में जब बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में नहीं बनी तो बीजेपी 2023 में रिस्क नहीं लेना चाहती है। 13 और 18 के चुनावों में सीएम फेस डिक्लेयर था, लेकिन 2023 में बीजेपी एमपी में बिना दूल्हे के बारात निकाल रही है या फिर केंद्रीय नेतृत्व को अब जो वर्तमान में मध्य प्रदेश के चेहरे हैं उन चेहरों पर भरोसा नहीं है। टिकट बंटवारे को लेकर भी जो ठीक है आकाश, मैं लौटूंगी आपके पास। केके मिश्रा कांग्रेस से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। केके जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है जी मीडिया में आपका। मशीन बंद होने जा रही है, ये कहना है कांग्रेस का। मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी सबसे पहले। लगातार आप लोग सीएम शिवराज सिंह चौहान को लेकर घेर रहे हैं। निश्चित तौर पर मशीन न केवल बंद होगी, वो इतनी जंग लग चुकी है कि अब उसका पुनरुत्थान होना भी असंभव है। घोषणा ब्यूरो की मशीन अब पूरी तरह बंद होगी और जनता ही उसे बंद कर ऐसी स्थिति में कर देगी कि वो कबाड़े में भी नहीं बिक पाएगी। ठीक है, राजपाल सिसोदिया जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजपाल सिसोदिया जी, कांग्रेस लगातार कह रही है कि घोषणाओं की मशीन बंद होने जा रही है और 18 सालों से मध्य प्रदेश की व्यवस्था को चौपट किया है बस बीजेपी सरकार ने। मध्य प्रदेश में गरीब कल्याण के जो कार्यक्रम चल रहे हैं वो सतत चलते रहेंगे। आचार संहिता लगने के बाद भी बहनों के खाते में 1250 रुपए जाते रहेंगे हर महीने 10 तारीख को। उनके खाते में गैस की सब्सिडी डलती रहेगी। 450 रुपए में उनको गैस। सर, लेकिन एक ऐलान सावन के महीने में भी हुआ था 450 में गैस सिलेंडर देने का वादा, उसका क्या हुआ? वो वादा तो पूरा हुआ ही नहीं, कई महिलाएं तो वंचित रह गई। 36 लाख बहनों के खाते में 200 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से पिछले दिनों डाला जा चुका है। सावन के एक नहीं 2 सावन थे इस बार, दोनों सावन में जो गैस रिफिल हुआ है उसका पैसा डाला जा चुका है। आप जाकर किसी भी लाडली बहना के खाते को चेक कर सकते हैं। बैंक से ट्रांजैक्शन हुआ है, पूरा फेयर हुआ है, पारदर्शिता से हुआ है, निष्पक्षता से हुआ है। पर कांग्रेस को जो चश्मा लगा हुआ है वह चश्मा उसको देखने नहीं दे रहा है, क्योंकि कांग्रेस जनता के बीच में है नहीं। कांग्रेस के नेता गायब है मध्य प्रदेश के सिनेरियो से। ठीक है, केके मिश्रा जी, कांग्रेस ने कौन सा चश्मा लगाया है जो आप लोगों को बीजेपी के किए गए काम नहीं दिख रहे हैं? देखिए, वो जो चश्मा किसे लगा है, किसे नहीं लगेगा और किसे मोतियाबिंद होगा, वो अब 1-1.5 महीने बाद मध्य प्रदेश की जनता तय कर देगी। जहां तक बहनों के गैस कनेक्शन के अकाउंट में ट्रांसफर करने की बात हमारे साथी कह रहे हैं, पहली बात तो यह है कि सरकार लिस्ट जारी करे, क्योंकि अधिकांश बहनों के नाम पर गैस है ही नहीं। पुरुष प्रधान नामों में ही गैस कनेक्शन है और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उन बहनों को भी मिलेगा जो अपने नाम ट्रांसफर कर लेंगी। सिविल फूड एक्ट जो है उसमें कोई भी कनेक्शन तब ही होता है कि जब परिवार का मुखिया की मौत हो जाए, उसकी पत्नी और अविवाहित बच्चों के नाम पर कनेक्शन ट्रांसफर होता है। और जो 250 रुपए की सब्सिडी ली गई थी वही सब्सिडी डिपॉजिट में होगी। और नया कोई भी कनेक्शन यदि लिया जाएगा तो 4000 रुपए में उसकी डिपॉजिट लग रही है, तो बहनों के नाम पर कनेक्शन हो नहीं रहा और 400 रुपए आप उनसे लेंगे, तो ये कौन सा न्याय है? केके मिश्रा जी, लेकिन कांग्रेस तो लगातार ये भी कह रही ना लाडली बहनों के साथ भी अन्याय हुआ है, झूठ फरेब किया गया है, लेकिन राजपाल सिसोदिया जी तो कह रहे हैं पारदर्शिता से बहनों के खाते में पैसे ट्रांसफर किए गए हैं, कांग्रेस को दिख नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी को 1.5 माह की और छूट दे रखी है, तो जितना भी झूठ बोलना चाहे वो बोल ले। अब फैसला जनता की अदालत में है। अब तो कलेक्टर, एसपी, पुलिस प्रशासन पे ऐसा काम नहीं करेगा। अब जनता फैसला करेगी। जनता को सुख दिया होगा भारतीय जनता पार्टी ने, तो भारतीय जनता पार्टी को जनता चुनेगी। अब ये जनता को तय करना है कि वो दुखी है या सही है। चलिए ठीक है, किसकी घोषणाएं झूठी थी, किसकी घोषणाएं सच्ची, ये जनता ही बताएगी। केके जी, राजपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी मीडिया से खास बातचीत करने के लिए। आकाश, बने रहिएगा, आगे की अपडेट आपसे लेंगे।